दिल्ली का वो कौन सा इलाका है जहां ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है? यमुना पार के इलाकों में तो ट्रैफिक की भारी समस्या है और अब इन समस्याओं से निपटने का बीड़ा दिल्ली सरकार ने उठा लिया है और लगातार ट्रैफिक के दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में अब यमुना पार में भी एक एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी जिससे यमुना पार में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज ट्रैफिक सिग्नल के एपिसोड में जानेंगे कि क्या ये योजना है, किस तरह से इस योजना पर काम किया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी ने इस योजना को कहां पूरा करने का ठाना है। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय। यमुना पार के इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के लिए ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। इस परेशानी से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने बिहारी कॉलोनी से ड्रेन नंबर 1 पर टेल्को टी पॉइंट तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार की है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी जल्द ही एक टीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा और बीते दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा और यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली ने ड्रेन का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। मौजूदा समय में स्वामी दयानंद मार्ग पर ट्रैफिक की स्थिति बहुत खराब है। ये मार्ग पूर्वी दिल्ली की 4 मुख्य विधानसभाओं को जोड़ता है और हर दिन लाखों लोग, लाखों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी रेड लाइटें ट्रैफिक की रफ्तार को पूरी तरह से तोड़ देती है। शादरा से आते ही ईस्ट आजाद नगर रेड लाइट पर सुबह और शाम के समय इतना लंबा जाम लग जाता है कि इसे पार करने में करीब 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसके बाद स्वर्ण सिनेमा रेड लाइट पर दोनों ओर से 2 व्हीलर और ऑटो चालकों की कतारें ट्रैफिक को और धीमा कर देती हैं। आगे बढ़ते ही विश्वास नगर और कृष्णा नगर की रेड लाइट ट्रैफिक फ्लो को बार बार रोकती हैं। इसके बाद यहाँ से निकलते ही जगतपुरी रेड लाइट आ जाती है। इससे जो रास्ता 10 मिनट से भी कम समय में पार होना चाहिए, उसे पार करने में आधा घंटे से पौना घंटा लग जाता है। अधिकारियों के मुताबिक ड्रेन नंबर 1 से ऊपर बनने वाली एलिवेटेड रोड से इस पूरे रूट पर ट्रैफिक का दबाव काफ़ी हद तक कम होने की उम्मीद है। एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए गाड़ी बिना रेड लाइट रुके सीधे टेल्को टी पॉइंट तक पहुंच पाएंगी। इससे न सिर्फ यात्रा का वक्त घटेगा बल्कि ईंधन यानी डीजल और पेट्रोल की बचत होगी, साथ साथ प्रदूषण में कमी आएगी। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि एलिवेटेड रोड बनने से मुख्य सड़क पर केवल लोकल ट्रैफिक बचेगा, जिससे पैदल यात्रियों और दुकानदार लोगों को भी काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर ये परियोजना वक्त पर पूरी होती है तो ये ट्रैफिक समस्या का सिर्फ समाधान नहीं बल्कि यमुना पार के समग्र विकास को भी एक रफ्तार देगा। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी। इसके अलावा ही पूर्वी दिल्ली को शहर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला यह एलिवेटेड रोड आने वाले सालों में भी एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन साबित हो सकता है। बहरहाल अभी इस प्रोजेक्ट के लिए एक टीपीआर तैयार की जा रही है। जल्द फिर इस एलिवेटेड सड़क का निर्माण होगा जिससे यमुना पार इलाके के शादरा विधानसभा, विश्वास नगर और कृष्णा नगर विधानसभा के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक जैसी बड़ी समस्या से यमुना पार के लोगों को छुटकारा मिलेगा। अब देखना है कि कब तक डीपीआर तैयार होती है और इस परियोजना में काम शुरू हो पाता है। आज ट्रैफिक सिग्नल के एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।